हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे आप लोग सभी लोग? कि एकदम बढ़िया हैं, एकदम अच्छे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग आज की क्लास। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों को जो समझाने वाला हूँ, सबसे पहले मैं आप लोगों को पिरामिड के बारे में कुछ चीजें समझाता हूँ और फिर उसके क्वेश्चंस करेंगे हम लोग आज की क्लास में प्रिज्म के। दो चीजें, मैं भी एकदम ठीक हूँ मोहित, थोड़ी खांसी है जो जा ही नहीं रही है। मैं आपको यहाँ पर दो चीजें पढ़ाने वाला हूँ, ध्यान रखना आप लोग। एक तो अपने पास होगा, क्या होगा, पिरामिड। सबसे पहले थ्योरी हम लोग पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस हम लोग करने वाले हैं वो प्रिज्म के क्वेश्चंस करने वाले हैं। जय हिंद, जय प्रकाश। जैसा आप लोगों को पता है कि हम लोग पहले से भी कर चुके हैं, यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वो हम लोग अब कर लेंगे, लेकिन ध्यान रखना थ्योरी एक बार पिरामिड की मैं पहले भी आपको समझा चुका हूं। एक बार आज की क्लास में फिर से समझाने की कोशिश करता हूं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहां पर अगर कभी भी अपने पास ऐसी आकृति, ध्यान से सुनना आप लोग, ऐसी कोई भी आकृति जिसका एक तो अपने पास बेस होगा, बाकी की सारी अगर आकृतियां अपने पास जो ट्रायंगल जैसी अगर हो तो इसको हम लोग बोलते हैं पिरामिड। कोशिश करना समझने की, बाकी की जितनी भी आकृतियां अगर पिरामिड जैसी ऊपर की ट्रायंगल जैसी हैं सारे के सारे फेस, तो हम लोग इसको पिरामिड बोलेंगे। मुझे एक बात बताइए, ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने यहां से ड्रॉ की है, इनका नाम क्या होगा? ई से ए तक, ई से बी तक और ई से सी तक। तो इस चीज का नाम होगा स्लांट एज। इसको हम लोग बोलते हैं तिर्यक कोर। यहां पर ये लीजिए, सबसे पहली बात, गुड मॉर्निंग। लेकिन अब मैं यहां पर आप लोगों को पढ़ाने वाला हूं पिरामिड की थ्योरी। में सबसे पहले पढ़ाऊंगा, फिर प्रिज्म वापस पढ़ाऊंगा और फिर उसके क्वेश्चंस करवाऊंगा प्रिज्म के। आज की क्लास में ये अपने पास होने वाली है। अगर यहां से अपने पास एक पॉइंट, इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, यहां से इसके मिड पॉइंट को अगर मिला दिया जाए, यहां पर अगर मिला दिया जाए, तो इस चीज का जो नाम होता है, यहां पर अगर मिला दें तो इस चीज को बोलेंगे इसकी स्लांट हाइट। ये जो अपने पास होती है, ये इसकी स्लांट हाइट है। तिर्यक या तिरछी ऊंचाई है अब की बार ये वाली, ये तिर्यक ऊंचाई है इसकी, ये लीजिए। और जो मेन, अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, जो हाइट है वो मेन इसके ग्रेविटी सेंटर पर आकर मिलती है। ध्यान से सुनना आप लोग, ये जो इसकी हाइट होगी वो ग्रेविटी सेंटर पर आकर मिलती है, गुरुत्व केंद्र पर आकर मिलती है, जी पर आकर मिलती है। तो ये यहां पर जो आकर मिले, इस चीज को बोलते हैं इसकी मेन हाइट, ये इसकी ऊंचाई है। यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, मेन हाइट या ऊंचाई है इसकी, ये जो ग्रेविटी सेंटर पर अगर आकर मिलती है तो इस चीज को बोलते हैं हम लोग, इसका मिड पॉइंट अपने पास डी है। ध्यान से समझना सभी लोग। और इसके अपने पास तीन फॉर्मूले थे। इसका एक फॉर्मूला था अपने पास, मुझे बताइए, एलएसए का, क्या आपको याद है क्या? 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू स्लांट हाइट। यहां पर इसके टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला है, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है, वो अपने पास होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये इसका अपने पास टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा, ये वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख दिया मैंने। यहां पर इसके टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा एल एस से प्लस अपने पास एरिया ऑफ बेस। ये मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, इनको लिखने की जरूरत नहीं है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट।
आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये चीज मैं आपको पहले भी समझा चुका हूं। क्या आप लोग बिल्कुल इस चीज को समझ पाए हो क्या? बताओ मुझे। ये फॉर्मूले जो हैं वो मैं पहले भी आपको लिखवा चुका हूं। अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ेंगे और वापस से आपको आगे की चीजें समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए, अगर बहुत शानदार क्वेश्चंस बना, मैं आज भी समझा रहा हूं, कल वापस समझाऊंगा। अगर बहुत अच्छा क्वेश्चन अपने पास बनता है तो बेस जो आएगा वो या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल आएगा, या अपने पास स्क्वायर आएगा, या रेक्टेंगल आएगा, या हेक्सागन आएगा। क्वेश्चन में बेस कुछ भी आ सकता है, लेकिन अगर अच्छा क्वेश्चन बना तो बेस ये चार आएंगे। बेसिक से क्वेश्चन अगर बनता है तो बेस आपके सामने या तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेगा, या स्क्वायर बनेगा, या रेक्टेंगल बनेगा, या हेक्सागन बनेगा। यही चार बनेंगे, इसके अलावा कुछ बनेगा नहीं। तो देखिए, यहां पर अपने पास इस प्रकार से है। ए है, बी है, और सी है। ये जो अपने पास है ए, बी और सी, याद रखना। अगर हम लोग उधर बनाता हूं डायग्राम, इधर फिर लिख देता हूं इस चीज को, ध्यान से सुनना इस चीज को। अगर बेसिक आपका क्लियर हुआ तो चीजें आराम से आपको समझ में आना शुरू होंगी, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जब बेसिक अगर क्लियर होता है तो बेस अगर एक इक्विलेटरल ट्रायंगल हुआ, बेस अगर एक समबाहु त्रिभुज है ए, बी और सी, ये जो अपने पास है, ये इसकी अपने पास स्लांट एज है, यहां से ई से ए तक, ई से अपने पास सी तक, और ई से बी तक, ये अपने पास स्लांट एज है इसकी। ये जो यहां पर है, ये अपने पास स्लांट एज है यहां से, ये इसकी स्लांट एज है। ध्यान से सुनना आप लोग, ये पॉइंट अगर ई मानो तो इसकी जो हाइट है वो अपने पास यहां पर, इसके स्लांट हाइट यहां पर आकर मिलती है। ये जो है ग्रीन वाली, ये स्लांट हाइट डी इसके मिड पॉइंट पर आकर मिलेगी यहां पर। और ये अगर इसको आगे की तरफ हम लोग, ये एडी पॉइंट है, और जो हाइट आकर मिलती है वो ग्रेविटी सेंटर जी पर आकर मिलती है, ये अंदर की तरफ। और ये जो हाइट आकर मिलती है ये ग्रेविटी सेंटर जी पर आकर मिलती है। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना और समझने की कोशिश करो, अभी मैं आपको क्या समझा रहा हूं। ठीक है भाई। अगर कोई भी ट्रायंगल है अपने पास ए, बी और सी, ये ट्रायंगल अपने पास ए है, बी है और सी है। ये ग्रेविटी सेंटर अपने पास जी है। मुझे बताओ, ये मार्कर जो है, ध्यान से सुनना आप लोग सभी लोग, ये मार्कर इस पर, इस बोर्ड पर मैं कितनी भी लाइन खींच दूं, ये मार्कर जो है वो हमेशा कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो आप कहोगे सर 90 डिग्री का कोण बनाएगा। ये जो मार्कर होगा, कितनी भी लाइन इधर खींच दो, इधर खींच दो, यहां खींच दो, यहां खींच दो, यहां खींच दो, कितनी भी लाइन खींच दीजिए, अगर ये जो मार्कर है वो कितने डिग्री का कोण बनाएगा? तो आप कहोगे सर मार्कर जो है, ये मार्कर बोर्ड के साथ हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। तो ये जो ऊपर से हाइट, ये इसी प्रकार से रियल में ट्रायंगल नीचे है, ऊपर की तरफ ये बेस है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाता है। यहाँ पर मार्कर प्रत्येक लाइन के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। तो ये अंदर ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल होता है, ये वाला जो ट्रायंगल होता है, ये अपने पास 90 डिग्री का कोण यहाँ पर बनता है। तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। और राइट एंगल ट्रायंगल अगर बन गया तो पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग क्या लिख सकते हो? राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम से आप लोग लिख सकते हैं एच स्क्वायर प्लस अपने पास डीजी का स्क्वायर बराबर होता है अपने पास स्लांट हाइट का स्क्वायर। ये अपने पास पाइथागोरस थ्योरम से लिखा जा सकता है। 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड है स्लांट हाइट, तिर्यक ऊंचाई, अगर ऊंचाई के स्क्वायर में आप लोग ऐड करते हो डीजी का स्क्वायर, तो हमेशा ध्यान रखना बराबर में अपने पास तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर आ जाता है। तिर्यक ऊंचाई का स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं। ये अपने पास आपको पता होना चाहिए, इसका स्क्वायर करना है। एक फॉर्मूला सबसे पहले ये। दूसरा, आप लोग मुझे एक बात बताना, कोशिश करना सीखने की। फिर से मैं आपको समझाता हूं। ये कोई भी अपने पास एक ट्रायंगल है एबीसी,
जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ध्यान रखना, ये एक समबाहु त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। और मुझे आप लोग एक बात बताओ, ई से ए तक, ई से बी तक, बार बार मैं समझाऊंगा तो धीरे धीरे ये चीजें आपको याद होनी शुरू होंगी। ई से ए तक, ई से बी तक और ई से सी तक अगर मिला दिया जाए तो ये इसकी स्लांट एज है। ई से ए को, ई से बी को और ई से सी को अगर मिला दिया जाए तो ये इसकी स्लांट एज है, और जो यहां आकर मिले वो उसकी स्लांट हाइट है। मैं आपको ये कहूंगा, ध्यान से सुनने की कोशिश करना, मैं आपको ये बोलूंगा कि यहां से अपने पास, जब भी अपने पास ये पॉइंट डी पर अगर आकर मिले तो ये सामने वाली जो साइड डी ए होगी, ये जो सामने वाली साइड है डी ए, ध्यान रखना इसके साथ तो, सामने के साथ तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता। जैसे अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट डी आप लोगों के लिए बनाऊं, ध्यान से समझना, पॉइंट डी अपने पास यहां पर इस प्रकार से है, ये नीचे की तरफ अपने पास बीसी है ये साइड, और सामने डी ए गया हुआ है। ऊपर से हाइट अगर मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं इस चीज को, इस प्रकार से हाइट अगर बनाई जाए, ये अपने पास स्लांट हाइट, ये जो ब्लैक वाली है स्लांट हाइट, डी पॉइंट में बना रहा हूं, ये अपने पास जो पॉइंट है यहां पर, ये वाला अपने पास पॉइंट जो है वो अपने पास पॉइंट है कौन सा, ये डी ए पॉइंट, डी पॉइंट है यहां पर, डी पॉइंट पर एक बीसी आई हुई है, ये रही, अगर आप लोग समझ पाओ तो। और आगे की तरफ ये डी ए गई हुई है, डी ए आगे की तरफ। तो जो मार्कर है ये अपने पास स्लांट हाइट, ध्यान से समझना, इसका बेसिक क्लियर होना चाहिए। स्लांट हाइट जो है वो आगे की तरफ झुकी हुई है, और आगे की तरफ अगर झुकी हुई है स्लांट हाइट, तो मुझे बताओ डीए के साथ क्या 90 डिग्री का कोण बनाएगी क्या? आप खुद सोचिए, ये लाइन यहां से यहां तक डी ए है, ये सामने गया हुआ है, ये डी ए है, तो ये झुका हुआ अगर है आगे की तरफ, तो डीए के साथ क्या 90 डिग्री का कोण बनाएगा क्या? आप कहोगे नहीं सर, ये ऐसे होती तो 90 डिग्री का कोण बनाती, झुकी हुई है तो डीए के साथ तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाएगी, डीए के साथ तो नहीं बनाएगी, लेकिन नीचे वाली साइड जो बीसी है अपने पास, ये वाला जो मार्कर बीसी है, डीए को अगर मैं यहां से हटा दूं, तो मुझे बताओ बीसी जो है, ये मार्कर से आगे की तरफ कितना भी झुक जाओ, डीए के साथ तो 90 डिग्री का कोण नहीं बनाता, आगे की तरफ कितना भी झुक जाओ, साथ वाली के साथ जो कोण बनाएगा वो मुझे बताओ क्या 90 डिग्री का एंगल होगा क्या? ये जो बीसी के साथ एंगल बनाता है, यहां पर जो कोण बनता है, ये वाला कोण, ये हमेशा कितने डिग्री होता है? तो आप ध्यान रखना है 90 डिग्री होता है इसके एक फेस पर। इसका जो एक फेस है, इस पर ये जो कोण होगा वो अपने पास 90 डिग्री होगा। इस चीज को आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग याद रखना। तो हम लोग यहां पर लिख सकते हैं, ये स्लांट हाइट है, स्लांट हाइट को हम लोग एल से डिनोट करते हैं। वैसे ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखना, स्लांट हाइट का स्क्वायर में अगर आप लोग साइड का आधा, ये यहां से यहां तक डीसी को साइड का आधा आप लोग लिख सकते हो, का स्क्वायर अगर ऐड करोगे तो बराबर में अपने पास आ जाएगा स्लांट एज का स्क्वायर, अपने पास आ जाएगा तिर्यक कोर का स्क्वायर, अपने पास आ जाएगा। ये स्लांट एज के स्क्वायर में साइड बाई टू का स्क्वायर अगर ऐड करते हो स्लांट हाइट के स्क्वायर में तिर्यक ऊंचाई में, तो अपने पास यहां पर ये दोनों फॉर्मूले आप लोग ध्यान रखना। कल की क्लास में फिर ये दोनों बताऊंगा, धीरे धीरे मैं पढ़ा रहा हूं क्योंकि मुझे पता है कि एक दिन में याद नहीं रहता है। बराबर तिर्यक कोर का वर्ग, इनको याद रखना सभी लोग, लिख भी सकते हैं इनको और याद भी रखना सभी लोग। तो यहां पर अब अपने पास जो कल की क्लास में फिर समझाता हूं इसका बेसिक, सुबह आते ही एक बार मैं आपको प्रिज्म के बारे में बताना चाह रहा हूं। ऐसी कोई भी आकृति, यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग। चलिए क्वेश्चंस मैं अपलोड करता हूं आपके लिए। एक नंबर क्वेश्चन से हम लोग करना शुरू करेंगे, और उससे पहले यहां पर इतना ही बड़ा आपको आसानी से मुझे लग रहा है दिख रहा होगा, ये दिखाई दे रहा होगा आपको। यहां पर ध्यान से सुनना आप लोग, ऐसी कोई भी आकृति, यहां पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूं।
जिसके ऊपर और नीचे एक तो बेस सेम हो, जिसके ऊपर और नीचे एक तो बेस सेम हो, ध्यान रखना आप लोग। और बाकी के फेस अगर रेक्टेंगल जैसे अपने पास हो तो इसको बोलेंगे हम लोग प्रिज्म। और प्रिज्म का अपने पास लेटरल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है, एलएसए का जो फॉर्मूला होगा, वो अगर आपको याद है तो वो अपने पास होता है आधार का परिमाप, पेरीमीटर ऑफ बेस, इनटू अपने पास हाइट, आधार का परिमाप इनटू अपने पास ऊंचाई। टोटल सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है एलएसए प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस। ये चीज आपको पता होनी चाहिए या पता होगी। और इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। इसके वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और सारे क्वेश्चंस आपको खुद को ही करने हैं। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं आपको खुद को करने हैं। चलो करने की कोशिश करो सभी बच्चे। याद रखना, ये फॉर्मूला आप ध्यान रखना। उसके बाद मैं यहां पर कोई भी क्वेश्चंस आपको अब करवाने वाला नहीं हूं। आपसे पहले पहले आप करोगे, फिर मैं समझाऊंगा। दो प्रिज्म जिनके आधार समबाहु त्रिभुज और दूसरे का समचतुर्भुज है, कुछ भी हो सकता है आधार। एक का अपने पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ओनली आधार में बना रहा हूं। एक का इक्विलेटरल ट्रायंगल है और दूसरे का हेक्सागन है। इसकी एक साइड ए मान लो, इसकी एक साइड बी मान लो। दोनों के ऊंचाई और आयतन समान है, हाइट दोनों का सेम है। तो इसका आयतन क्या होगा? तो आप कहोगे सर इसका आयतन जो होगा वो होगा √3 आधार का क्षेत्रफल, आयतन का फॉर्मूला एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया कितना होता है? √3/4 इंटू ए स्क्वायर और इंटू कर देंगे एच से। ये इसका वॉल्यूम आ गया। दोनों का वॉल्यूम बराबर है। इसके आधार का क्षेत्रफल 6 इंटू √3/4 इंटू अपने पास बी स्क्वायर और एच तो अपने पास सेम है। ये दोनों अपने पास का है कि इक्वल है। तो ए से एच कट गया, एच इक्वल है, ये इससे कट गया। तो ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बराबर क्या अपने पास 6/1 आ गया है क्या? तो ए अपॉन बी बराबर कितना आ जाएगा? √6:1। यही अपने पास आंसर आ गया। उनके आधार की भुजा का अनुपात क्या होगा? तो √6:1। ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे। अब जो 2D क्या करती हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होगा, स्क्वायर का एरिया क्या होगा, हेक्सागन का एरिया क्या होगा, पैरेललोग्राम का एरिया क्या होगा, वो चीजें जो हैं वो आप लोगों को याद होनी चाहिए, तभी आप लोग क्वेश्चंस कर पाओगे। सारे क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं। प्रिज्म आसान होता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं आती। बस आप तो क्वेश्चन करने की कोशिश करो। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये रहा, क्वेश्चन नंबर 202। चलिए कीजिए आप लोग। The base of a solid right prism is a triangle whose sides are 9, 12 and 15. The height of prism is 5. The total surface area of prism is। यहां पर अपने पास 9, 12 और 15 का कोई आधार है। वैसे डायग्राम बनाना चाहो 9, 12 और 15 राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका मतलब 9 का स्क्वायर, 12 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है। इसका मतलब कोई समकोण त्रिभुज यहां पर अपने पास है। 9, 12 और 15, 9, 12 एंड 15 तो राइट एंगल ट्राइंगल है। इसका बेस और इसकी जो हाइट दी हुई हम लोगों को वो दी हुई है 5। हम लोगों से पूछा है टोटल सरफेस एरिया। तो आप कहोगे सर टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला मुझे पता है, ये मैंने लिख भी दिया है कि कोई बच्चे को नहीं याद हो तो मैं एक बार लिख दूं ताकि आप लोग आसानी से क्वेश्चन कर पाओ। एलएसए का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पेरीमीटर ऑफ बेस जो होगा अपने पास वो कितना होगा? 12, 9 और 15 तीनों को हमें जोड़ना है। तो आप लोग इनको 12 और 15 है, 9, 12, 15 ही है। 9 और 12 21 और 15 जोड़ोगे 36। एलएसए आधार का परिमाप इंटू ऊंचाई प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। अब बेस आपको खुद को देखना पड़ेगा कि क्या है। मोहित बिल्कुल ठीक है भाई, बेस आपको खुद को देखना पड़ेगा कि वहां पर क्या है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है,
राइट एंगल ट्रायंगल है, स्क्वायर है, पैरेललोग्राम है, यहाँ क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। 36 × 5 180, 180 में 12 × 9 108 अगर ऐड करोगे तो आंसर कितना आ गया? तो आप बोलोगे सर आंसर आ गया 288। ये अपना आंसर आ गया सी। बताइए क्या आप लोग कर पा रहे हैं क्या? खुद से करना है आपको, प्रत्येक क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर अपने पास यहां पर लिखा हुआ है 203। चलो करो। क्वेश्चन नंबर 203 कीजिए आप लोग। एक प्रिज्म का आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल 173 सेंटीमीटर स्क्वायर है और प्रिज्म का आयतन ये दिया हुआ है। वह लेटरल सरफेस एरिया आप लोग बताइए। समबाहु त्रिभुज है जिसका क्षेत्रफल, आप लोग अब की बार एक प्रिज्म ऐसा दिया हुआ है जिसका आधार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया दिया हुआ है और हमें वॉल्यूम दिया हुआ है और अपने पास टोटल लेटरल सरफेस एरिया पूछा है और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ बेस और पेरीमीटर ऑफ बेस के लिए आधार का परिमाप चाहिए। बिल्कुल ठीक है भाई आपका आंसर। आधार का परिमाप अगर आपको चाहिए तो मुझे एक बात बताओ आप लोग, इसका एरिया दिया हुआ है और वॉल्यूम भी दिया हुआ है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। 173 इंटू अपने पास एच करोगे, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करोगे तो बराबर में वॉल्यूम आ जाएगा 10,380। यहां से काटोगे 173 से, ये कट जाएगा 60 टाइम, तो एच का मान जो आ गया है वो कितना आ गया है 60। हाइट आपके पास 60 आ गई है। हाइट तो अपने पास एलएसए के फॉर्मूले में, ऊंचाई तो अपने पास आ गई है। हमें पेरीमीटर ऑफ बेस चाहिए और पेरीमीटर ऑफ बेस के लिए, पेरीमीटर ऑफ बेस के लिए बेस की साइड चाहिए। तो बेस का साइड नहीं एरिया दिया हुआ है और एरिया का फॉर्मूला हमें होता है √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। √3/4 इंटू साइड स्क्वायर बराबर 173 है और इसने लिखकर भी दिया है, आपको पता होना चाहिए कि जरूरत पड़ने पर √3 की वैल्यू 1.732 या जरूरत के अनुसार 1.73 आप लोग रख सकते हो। ठीक है भाई चयन प्रकाश। 1.73/4 इंटू ए स्क्वायर बराबर 173। पॉइंट हटाओगे तो 2 जीरो। 173 से 173 कट गया तो ए स्क्वायर बराबर 400 अगर है तो ए का मान कितना होगा? तो आप बोलोगे सर ए का मान होगा 20। आधार की भुजा भी आ गई है तो अब एलएस से निकालना आसान है। पेरीमीटर ऑफ बेस यानी कि 60 इंटू ऊंचाई यानी कि 60, तो आंसर कितना आ गया 3600। ये जिस बच्चे का आंसर था बिल्कुल ठीक है, ये वाला आंसर। उम्मीद है आप लोग समझ पाए होंगे सभी लोग। और प्रिज्म जो होता है वो बहुत आसान होता है, जिसके क्वेश्चंस हम लोग आज की क्लास में करने की कोशिश कर रहे हैं। करते चलो, बढ़ते चलो। सारे जो क्वेश्चंस है प्रिज्म के वो आपको खुद को करने हैं। बेस कुछ भी आ सकता है, बस पढ़ो क्वेश्चन करो, पढ़ो क्वेश्चन करो। ये है अपने पास क्वेश्चन नंबर 204।
एक प्रिज्म का आधार समलंब चतुर्भुज है, समांतर भुजाओं की लंबाई 8 और 14 है और इनके बीच की लंबवत दूरी 8 है। यहां पर देखिए एक ऐसा इसका बेस जो दिया हुआ है, सिर्फ मैं बेस बना रहा हूं भाई, बेस में बना रहा हूं कि बेस ये दिया हुआ है 8 और 14 और इसके बीच की जो दूरी दी हुई है वो भी दी हुई है 8। ऐसा ही एक समलंब चतुर्भुज ऊपर की तरफ होगा यहाँ पर 3D में। तो ध्यान रखना आप लोग इसके ऊंचाई अगर पूछे हम लोगों से, आयतन दिया हुआ है तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आधार का क्षेत्रफल। इसका एरिया बताइए तो आप कहोगे सर समलंब चतुर्भुज का इसका फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। वैसे वहां उधर भी लिखा हुआ है मैंने, लेकिन बार बार लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो याद हो याद हो बराबर अपने पास वॉल्यूम। तो बताइए एरिया ऑफ बेस समलंब, एरिया बेस है क्या? आपको एरिया ऑफ बेस लिखने के लिए पहले देखना पड़ेगा बेस है क्या। तो आप बोलोगे बेस समलंब चतुर्भुज है और समलंब चतुर्भुज के एरिया का फॉर्मूला जो होता है वो होता है 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो हो गया बेस, इनटू हाइट हमें निकालनी है, बराबर वॉल्यूम जो कि अपने पास गिवन है 1056, ये हमें दिया हुआ है। 2 से कट जाएगा 11 बार, 11 से कट जाएगा 9 और 6 बार। तो मुझे बताओ 8 नीचे आएगा तो 12 8 96। ये आप लोगों का आंसर था जो कि बिल्कुल ठीक है। 204 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। एक ही क्वेश्चन में आपको करवाते हुए जा रहा हूं भाई, आप लोग भी इसको सोल्व करने की जरूर कोशिश करो। इस टाइम कीजिए आप लोग क्वेश्चन नंबर 205, करो चलो। एल्टीट्यूड समकोण त्रिभुज का लंब, मतलब यहां पर अपने पास समकोण नहीं आता है, सम प्रिज्म आता है। द एल्टीट्यूड ऑफ ए राइट प्रिज्म, यहाँ इंग्लिश में ठीक लिखा हुआ है राइट प्रिज्म, ये कोण नहीं आएगा। लंब यानी कि हाइट ये दी हुई है और आधार 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। आराम से आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको फॉर्मूले याद होंगे क्वेश्चंस आसानी से आप लोग कर पाओगे, कहीं पर कोई दिक्कत आपको आएगी ही नहीं। ये अपने पास दिया हुआ है, आधार एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये लीजिए। ये 10 है, ये 12 है। तो टोटल सरफेस एरिया के लिए अपने पास होता है आधार का परिमाप 36 गुना 10 प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल 2 इंटू एरिया ऑफ बेस √3/4 इंटू साइड स्क्वायर 12 के स्क्वायर 144। 2 से कट जाएगा 2 बार, 2 से 72, दोनों जगह से 72 कॉमन आ रहा है तो यहां से तो 5 बचेगा और यहां से √3 बचेगा। ऑप्शन कौन सा आ गया, डी, ये अपना आंसर है क्योंकि हम लोगों से टोटल सरफेस एरिया पूछा है, बिल्कुल ठीक है। फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं। प्रिज्म बड़ा आसान होता है, आप लोग करते चलो। चलो करो क्वेश्चन नंबर 5 नंबर के बाद 6 नंबर कीजिए आप लोग। बेस इसने खुद नहीं लिख कर दिया हुआ है, राइट एंगल ट्रायंगल है। वैसे भी 5 12 और 13 हो तो हम लोग खुद समझ जाएंगे। बेस एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये लीजिए। यहां पर अपने पास टोटल सरफेस एरिया हम लोगों को दिया हुआ है तो इसकी ऊंचाई अपने पास क्या होगी। तो मुझे एक बात बताइए, इसका अपने पास आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, टोटल सरफेस एरिया के लिए LS से प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल, तो ये अपने पास 30 इंटू एच प्लस 2 इंटू एरिया ऑफ बेस, राइट एंगल ट्राइंगल का एरिया ये होता है 5 इंटू 12 बराबर दिया हुआ है 360। 2 से 2 कट गया तो 30 इंटू एच बराबर 60 माइनस करोगे तो 300। तो एच का मान मुझे बताइए कितना आ गया है। तो आप कहोगे सर एच की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई अपने पास 10।
नेक्स्ट देखिए आप लोग यहां पर क्वेश्चन नंबर 207, ये आसान आसान क्वेश्चंस हैं, फटाफट करते चलो। प्रिज्म के क्वेश्चंस हम लोग जल्दी ही कर लेंगे। तो यहाँ पर यदि समकोण त्रिभुज के आधार को समान रखकर उसके किनारे की दुगुनी कर दी जाए तो वॉल्यूम क्या होगा? मुझे बताइए। आधार तो समान है और ऊंचाई को कर रहे हैं हम लोग, लेटरल जो एज एज है ना, ये जो एजेस हैं इनको हम लोग डबल कर रहे हैं। तो अपने पास आधार कुछ भी हो, फॉर्मूला होता है वॉल्यूम का आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल इंटू अपने पास यहाँ पर ऊंचाई होता है, और ऊंचाई को आप डबल कर रहे हो। तो जो नया वॉल्यूम होगा, ऊंचाई को जैसे ही डबल करोगे तो इसको गुना होगा 2 से, तो क्या वॉल्यूम जो होगा वो मुझे बताइए क्या डबल हो जाएगा क्या? जैसे ही ऊंचाई को आप लोग डबल करोगे, किनारे की लंबाई दुगुनी कर दोगे, तो वॉल्यूम में क्या इफेक्ट होगा? तो ध्यान रखना वॉल्यूम भी अपने पास डबल हो जाएगा, क्योंकि अपने पास बेस को तो चेंज कर नहीं रहे आप, सिर्फ ऊंचाई को चेंज कर रहे हो। तो ऊंचाई को चेंज करते ही अपने पास जो वॉल्यूम होगा वो डबल हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करो। क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है, ये जो है 208, करो चलो। The height of a right prism with a square base is 15 if the area of the total surface is prism is 608 square centimeter। ऊंचाई 15 है और आधार अब की बार एक वर्ग है। अब यहां से ध्यान से समझने की कोशिश करो, ये एक स्क्वायर है, तो अपने पास आधार की भुजा हम लोगों को नहीं दी हुई, लेकिन टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ है, हाइट दी हुई है 15, आधार की भुजा ए मान लो। तो इसका और ये जो दिया हुआ है बताओ, लेटरल सरफेस एरिया दिया हुआ है, टोटल दिया हुआ है, तो आप कहोगे सर टोटल दिया हुआ है, तो टोटल सरफेस एरिया आधार का परिमाप अब की बार 3a नहीं होगा 4a होगा, गुना ऊंचाई, प्लस अपने पास 2 इंटू एरिया ऑफ बेस ए स्क्वायर बराबर दिया हुआ है 608। तो यहां से 2 का भाग दोगे तो ए स्क्वायर, यहां पर यहां दोगे तो अपने पास 60 में 2 का भाग 38, यहां 2 का भाग दोगे तो 304, ये इधर भी ले आए और बराबर में अपने पास 0। ऐड करने पर अपने पास 30 आना चाहिए, इनटू करने पर 304 आना चाहिए। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है, एक द्विघात समीकरण बन गई है अपने पास यहाँ पर। तो कितना कितनी वैल्यू होगी यहाँ पर? 38 और माइनस का 8, क्योंकि जोड़ो तो अपने पास 30 बनना है, इनटू करोगे तो 304 बनना है। एक ही वैल्यू निकालनी है तो वैल्यू चेंज करते हैं, प्लस की जगह माइनस और माइनस की जगह प्लस। तो आंसर माइनस में तो हो नहीं सकता, ए का मान आएगा 8। ए का मान 8 आते ही क्या आप लोग वॉल्यूम फाइंड आउट कर सकते हो क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल, वॉल्यूम का फॉर्मूला तो आधार का क्षेत्रफल 8 का स्क्वायर, क्योंकि अब की बार बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल नहीं है, स्क्वायर है। 8 का स्क्वायर अपने पास 64, और इंटू कर दोगे ऊंचाई से 15 से, तो 15 गुना 6 90 और 15 चौक 60, तो आंसर जो आ जाएगा वो 960 सेंटीमीटर क्यूब, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। बताइए बिल्कुल ठीक है क्या? तो चीजें देखिए आपको सोल्व तो करनी पड़ेंगी। यहां पर इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं। प्रिज्म कहीं पर कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, प्रिज्म बिल्कुल आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आ गया है। आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है, ऊंचाई आप लोग बताओ, बताओ कर लोगे क्या? आधार जो अपने पास है 8 सेंटीमीटर भुजा वाला एक समबाहु त्रिभुज है और ऊंचाई अपने पास 10 है। तो बताइए वॉल्यूम का फॉर्मूला तो हमेशा आधार का क्षेत्रफल, अब बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, इंटू कर देंगे एच से। सब कुछ दिया हुआ है आपको, अब इससे आसान क्वेश्चन और क्या देगा? और इनके क्वेश्चंस ऐसे ही आ जाते हैं प्रिज्म और पिरामिड के, जब आप लोग क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करोगे।
अगला करो क्वेश्चन नंबर 210। ये फॉर्मूले तो हम लोग पढ़े रहने देते हैं, ताकि इसको तो आप लोग देख के किसी बच्चे को याद नहीं है वो भी क्वेश्चन कर पाए। आधार 6 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज। अब आयतन देकर ऊंचाई पूछ ली। क्वेश्चन आपके वैसे खुद के ही करने के लिए है। ये अपने पास है आधार का क्षेत्रफल √3/4 इंटू साइड स्क्वायर, ये एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट करोगे तो वॉल्यूम, जो कि दिया हुआ है 81√3 वॉल्यूम। √3 से √3 कट गया, 4 से 9 बार, और 9 का अगर भाग दोगे तो एच की वैल्यू आ गई 9। ये अपना आंसर है। बोलिए ठीक है क्या? बिल्कुल मोहित, बिल्कुल ठीक है भाई। चलो अगला क्वेश्चन आप लोग करो, क्वेश्चन नंबर 211। एक प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है और बनाने वाली भुजाएं 10 और 12 हैं, ऊंचाई 20 है। एक समकोण त्रिभुज है जिसकी बनाने वाली भुजाएं 10 और 12 हैं, 10 है 12 है, राइट एंगल बनाने वाली साइड्स 10 है और 12 है, ये लीजिए। और इसकी जो ऊंचाई है वो हम लोगों को दी हुई है, कितनी ऊंचाई दी हुई है? 20। अब इसने कहा है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन अगर 6 ग्राम है, घन सेंटीमीटर क्यूब घन सेंटीमीटर है, तो इसका टोटल वजन क्या होगा? वजन नहीं, वेट पूछा है, वजन क्या होगा ये अपने पास पूछा है। तो ध्यान रखना, हमें वॉल्यूम निकालना है, और वॉल्यूम निकालकर हम लोग इंटू कर देंगे 6 से, तो उसका टोटल वेट आ जाएगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। तो आधार राइट एंगल ट्रायंगल है, एरिया ऑफ बेस सोचा करो, राइट एंगल ट्रायंगल है तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये अपने पास आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई, ये अपने पास वॉल्यूम आ जाएगा। 2 से 6 बार, 6 से 12 बार, 1200 सेंटीमीटर क्यूब। लेकिन इसने हम लोगों से वजन पूछा है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब का जो वजन है वो 6 ग्राम है। 6 से इंटू कर दोगे तो 7200 ग्राम आ जाएगा। लेकिन क्योंकि इसने ऑप्शन केजी में दिए हुए तो 1000 का भाग दे देंगे, तो आंसर आ जाएगा 7.2 केजी। हाँ, पॉइंट लगेगा 7.2 केजी, ये अपने पास आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ये था क्वेश्चन नंबर 211। अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 212। करते चलिए, बढ़ते चलिए, करते चलिए, बढ़ते चलिए। एक प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है, परिमाप 15 है और अंतःवृत्त की त्रिज्या 3 है। अपने पास एक त्रिभुज है, बेस एक ट्रायंगल अपने पास है, ओनली मैं बेस बना रहा हूं भाई, जिसका परिमाप हम लोगों को दिया हुआ है, और आधार की भुजा अपने पास परिमाप, और अपने पास अंतःवृत्त की त्रिज्या। क्या अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला अगर आपने मेंसुरेशन पढ़ा है शुरुआत से, तो अंतःवृत्त की त्रिज्या का जो फॉर्मूला होता है वो मुझे बताइए, क्षेत्रफल अपॉन एस। आपको याद है क्या? रेडियस अपने पास 3 है, ऊपर वाला साइन होता है एरिया का, नीचे वाला सेमी पेरीमीटर। तो सेमी परिमाप अगर 15 है तो सेमी पेरीमीटर क्या 15/2 होगा क्या? आपको भी जरूर होगा। तो यहां से एरिया जो आएगा वो आ जाएगा 45/2। ये अपने पास एरिया आ गया है। इसका आयतन ये है, तो ऊंचाई बताओ। तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आधार का एरिया ऑफ बेस इंटू कर देंगे हाइट से, तो बराबर में वॉल्यूम आना चाहिए, जो कि हम लोगों को दिया हुआ है 270। ये यहां से कट जाएगा 6 बार, तो एच का मान जो आ जाएगा वो मुझे बताओ, क्या 12 सेंटीमीटर आ जाएगा क्या? आपको सर बिल्कुल आ जाएगा, तो ये आंसर आ गया।
तो यहां पर याद रखना, ये जो अपने पास होता है रेडियस, अगर इन रेडियस अपने पास दी हुई है तो रेडियस का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल अपॉन एस। इसको आप याद रखिए, एरिया अपॉन सेमी पेरीमीटर, और ये मैं बता के आया हूं आपको। चलो अगला करो, क्वेश्चन नंबर 213। 5 और 12 भुजा समकोण त्रिभुज है, ऊंचाई ये है, तो टोटल सरफेस एरिया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, मुझे लगता है आसानी से आप लोग इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लोगे। अब 5 है, 12 है, तो 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर 13 का स्क्वायर, 5, 12 एंड 13, ये अपने पास इस प्रकार से दिया हुआ है, और ऊंचाई दी हुई है 10। टोटल सरफेस एरिया, तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, ये तो हो गया एल एस से, प्लस 2 गुना आधार का क्षेत्रफल। तो 300 और 60, 360 आंसर आ गया। अगला करो 214। एक समकोण त्रिभुज का आधार समबाहु त्रिभुज है यदि प्रिज्म का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन समबाहु त्रिभुज है। बिल्कुल ठीक है। दो चीजें अगर आप लोगों को गिवन हो, यहां से ये अपने पास ए मान लो और ये अपने पास एच मान लो, तो इसका लेटरल सरफेस एरिया हम लोगों को दिया हुआ है। तो यहां पर लेटरल सरफेस एरिया का मतलब आधार का परिमाप गुना ऊंचाई, तो 3 इंटू ए इंटू एच बराबर दिया हुआ है हम लोगों को कितना, ये दिया हुआ है 120। तो 3 से कट जाएगा 40 बार, इसको इक्वेशन आप लोग फर्स्ट मान लो। और दूसरा वॉल्यूम दिया हुआ है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू एच बराबर, अपने पास वॉल्यूम दिया हुआ है, √3 से √3 कट गया, तो ए स्क्वायर इंटू एच बराबर 160। आप इक्वेशन फर्स्ट को डिवाइड कर दो इक्वेशन सेकंड से, तो इधर आएगा ए इंटू एच अपॉन अपने पास ए स्क्वायर इंटू एच बराबर 40 अपॉन 160। 40 से कट रहा है ये 4 बार, ए से ए कट गया, एच से एच कट गया, 1 अपॉन ए इक्वल टू 1/4 अगर है तो ए का मान आ जाएगा 4। और यही पूछा आधार की भुजा क्या होगी, ऊंचाई पूछे तो ए का मान यहां रख दो, ऊंचाई 10 है, ए का मान 4 है, ये अपना आंसर आ गया है। बिल्कुल ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 215, चलो करने की कोशिश करो आप लोग। एक प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसकी ऊंचाई 1/4 कर दिया जाए तो आधार के प्रत्येक भुजा को 3 गुना कर दिया जाए। यहां पर इसकी जो पहले जो हाइट थी, नए की हाइट तो अपने पास 1/4 कर दिया, आधार की भुजा ए मान लो, ऊंचाई एच मान लो। नया जो बनाया है उसमें अपने पास क्या किया, ऊंचाई को तो 1/4 कर दिया और आधार की भुजा को 3 गुना, प्रत्येक भुजा को 3 गुना और ऊंचाई को। तो आयतन का बताइए, तो आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल, इसका आधार होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर इंटू एच, ये अपने पास होगा √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 9a स्क्वायर इंटू एच का मतलब h/4। जो कट रहा है उसको आप लोग काट दो, एच से एच कट जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर, 4 इधर आ जाएगा, 9 उधर चला जाएगा, 4:9 अपने पास आंसर आ गया है। तो याद रखना यही थे अपने पास प्रिज्म के क्वेश्चंस, ये कुछ बचा हुआ था प्रिज्म में। पिरामिड एक साथ मैं आपको कल की क्लास में समझा दूंगा, क्योंकि अगला जो क्वेश्चन है अब अपने पास पिरामिड के शुरू हो जाएंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अब पिरामिड के शुरू हो जाएंगे, तो कल मैं आपको पिरामिड समझा देता हूं। आज हम लोगों ने प्रिज्म पढ़ लिया है, कल हम लोग पिरामिड पढ़ लेंगे। प्रिज्म के फॉर्मूले में आपको पहले ही समझा चुका था, आज उसके क्वेश्चंस करवाए। तो कल मिलते हैं मॉर्निंग में 7 बजे। आज के लिए सिर्फ इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।